नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जदयू के सांसद बिहार से, सीतामढ़ी से, आज हम उनसे बात करेंगे बिहार की विभिन्न घटनाओं को लेकर के। लगातार नीतीश सरकार जब से आई है, कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर एक मजबूत अभियान की शुरुआत की है और लगातार उसको जारी रखा हुआ है। न पीऊँगा न पीने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उस अभियान को लगातार बढ़ा रहे हैं और हर दिन नीतीश सरकार का दर पर दर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि सभी पूरी तरह से बिहार से शराब समाप्त कर दिया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव के समय में बिहार की महिलाओं ने कहा था कि हमारा पति कमा कर आता है और शाम में दारू पी के सारा पैसा बर्बाद कर देता है। घर में न चूल्हा जलता है, न बच्चों की पढ़ाई का फीस जमा होता है, न बेटी के शादी के लिए कुछ जमा हो पाता है। मुख्यमंत्री जी इसको बंद कीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने एक दृढ़ संकल्प के साथ बिहार के अंदर में शराबबंदी की, जो आज कायम है। इधर लगातार शराब की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा स्टेप लिया है। चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो कोई भी जिले का एसपी डीएम हो, सब पर टाइट किया गया है कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी को लागू रखना है। किसी भी हालत में अगर शराब पकड़ी जाती है तो उस थानेदार के ऊपर कार्रवाई होगी। सर, जदयू लगातार पिछले चुनाव के बाद अपने जदयू को देश में सभी राज्यों में मजबूत करने का एक प्रयास शुरू कर दिया और मिलन समारोह के माध्यम से पटना कृष्णा मेमोरियल हॉल में कांग्रेस के एक बड़े नेता का उनका लड़का ने आज पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्या देख रहे हैं, ये अभियान किस ओर ले जा रहा है जदयू? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, बिहार में हो रहे विकास, सुशासन का कायम राज करने के कारण कांग्रेस के इतने बड़े नेता जिनको कांग्रेस में कोई इज्जत नहीं दी गई, कांग्रेस ने कभी उनको इज्जत तक नहीं दिया, उनके मृत्यु के उपरांत उनके लड़के ने सही फैसला लिया कि अगर बिहार में राजनीति करनी है और बिहार में रहना है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड में ही आप बिहार वासियों का सेवा कर सकते हैं। और अब पिछले 7 दिन से जो एक माहौल है, बिहार के बड़े राजनेता के सेकंड लड़के ने जो शादी किया उसको लेकर के घमासान मचा हुआ, खास करके लालू परिवार में। और लालू परिवार और लालू जी की पार्टी जाति के नाम पर एक बड़ा पार्टी के रूप में बिहार में देखा जाता है। जाति की राजनीति हमेशा किया है उन्होंने। तो अब उनके लड़के ने एक ईसाई लड़की से शादी किया, उसको लेकर के साधु यादव ने करारा परिवार को जवाब दिया और पूरे परिवार को उसमें लपेट लिया है। और हम सर से जानना चाहते हैं, बिहार से हैं इसलिए कहीं ना कहीं ये भी अछूते नहीं है कि बिहार में कुछ भी होता है तो उससे सभी नेता भी प्रभावित होते हैं। कैसे देखते हैं इस परिवार? देखिए, ये पूरी तरह उनका व्यक्तिगत मामला है। ये नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी की शादी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की, इस जिंदगी की मैं उन्हें बधाइयां देता हूं। ये पूरी तरह उनका निजी मामला है, परंतु उनके मामा जी ने जो भी बातें कही है और कहीं न कहीं बिहार के राजनीति में लालू जी एक जात विशेष की नारा पर ही अपनी और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे। ये बात तो सही है कि एक जात विशेष के लोगों के बीच में इस बात का बहुत बड़ा आक्रोश है कि उन्होंने अपने समाज के जात के लड़की को छोड़कर गैर धर्म से शादी किया है। इसलिए ये उनका प्योर व्यक्तिगत मामला है। जब बिहार की उनके समाज के लोगों की नाराज़गी जो उनके मामा के द्वारा प्रत्यक्ष दिख रही है, ये उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ उनके इस नए जीवन की शुरुआत की शुभकामनाएं देते हैं। कहीं ना कहीं साधु यादव जी के जो बयान है, पार्टी खड़ा करने में उनका कहना है कि योगदान है और कहीं ना कहीं उनके भांजा उस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, राजनीतिक डैमेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का दर्द है और तरीका जो भी हो, शब्द का प्रयोग जो भी हो, लेकिन वो दर्द उस इंटरव्यू में, सभी मीडिया के इंटरव्यू पे दिख रहा है। इसको आप कितना सहमत हैं? नहीं, ये तो उनके मामा के बात पर वही जब अच्छे से जवाब दे सकते हैं। और उनके मामा ने तो एक सिर्फ मामा का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि उस जात के समुदाय के लोगों की भावनाओं से मीडिया के थ्रू अवगत कराने का काम किया। और
देश में लगातार 1 साल तक किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरह से घेर रखा था और लगातार किसान कानून को लेकर सरकार को घेर रखा था और अंततः अब किसान अपने घर की ओर केंद्र सरकार ने तीनों कानून को वापस ले लिया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास भी से वापस ले लिया गया। अंततः अब किसान अपने घर की ओर, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या देश के कहीं के भी किसान हो। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसानों की जो मांग थी उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने इस बात को स्वीकार किया है अपने बातों में कि वो किसानों को तीनों कानून को समझा पाने में सफल नहीं रह सके। और किसान जो इस देश के धड़कन है, किसान देश के अन्नदाता है, किसानों की मांग को उन्होंने स्वीकार करते हुए और तीनों कानून को वापस लेने की घोषणा की। और सत्र के स्टार्टिंग 29 तारीख को सबसे पहला कानून वापस लेने का ही बिल लाया गया। और किसानों को उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी आंदोलन में केस हुए थे वो केस वापस होंगे। एमएसपी पर के लिए कमेटी बनेगी जिसमें किसानों के द्वारा उस एमएसपी को कैसे लागू किया जा सके इस पर एक चर्चा होगी। किसानों की हर एक मांग को उन्होंने इस बात को अपनी कमेटी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा किसानों तक पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण किसान भाई आज वापस जो भी वहाँ पे धरने में बचे थे किसान, वे लोग अपने अपने गांव को जाने का प्रयास करने का आग्रह किया था और आज पूरी तरह सभी बॉर्डर को वो लोग खाली करके चले गए। सर, अब से एक लास्ट क्वेश्चन है। जदयू लगातार अपने संगठन को बढ़ाने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं नीतीश के सुशासन, बिहार के सीएम के सुशासन देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास है। आने वाले समय में दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है और अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। क्या जदयू इन 5 राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है कि हम राज्य की पार्टी न बन के देश की पार्टी बने और दिल्ली एमसीडी में भी जेडीयू चुनाव लड़ने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आरसीपी बाबू बैठ के विचार करेंगे और जो निर्णय होगा पार्टी का उस निर्णय के मुताबिक हम एमसीडी के चुनाव हो चाहे यूपी की चुनाव हो, ये नेता लोग लगातार संपर्क में हैं बीजेपी से। अगर गठबंधन हमारा बिहार में है तो अगर हम यूपी में गठबंधन के तहत लड़ें, अगर वो बीजेपी वाले अगर हमसे गठबंधन की यूपी में नहीं बात करेंगे तो फिर पार्टी के शीर्ष ये तीनों व्यक्ति निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पार्टी का विस्तार तभी होगा कि जब हम अन्य राज्यों में भी वहाँ के जनता के समक्ष बिहार के अपने किए गए कामों को रख सकेंगे। आप सुन रहे थे सुनील कुमार पिंटू जी, जदयू के सांसद। खुलकर इन्होंने बात रखी है। अब हम आपको ये सारी जानकारी सांसद जी के आवाज़ से आज की खास बातचीत आप तक लेके आ रहे थे। मैं रवि नीरज, द इंडिया टॉप न्यूज़, दिल्ली से।